नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया 24 लाइव न्यूज़ में। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे का निधन, भाषण के दौरान हमलावर ने मारी थी गोली। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे का निधन हो गया है। आज सुबह भाषण के दौरान उन्हें गोली मारी गई। हमलावर शिंजो आबे की नीतियों से नाराज था, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। 41 वर्षीय हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। शिंजो आबे पर नारा शहर में हमला हुआ था। यह हमला उन पर उस दौरान हुआ जब वह पश्चिम जापान के नारा शहर में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। पीएम मोदी बोले, अपने प्यारे दोस्त के निधन से दुखी, भारत में कल एक दिन का राष्ट्रीय शोक। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटा, 5 श्रद्धालुओं की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अमरनाथ यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक 5 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। 3 महिला और 2 पुरुष श्रद्धालुओं के शव बरामद किए गए हैं। श्रद्धालुओं के कई टेंट मलबे की चपेट में आए हैं। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। आपको बता दें, हर रोज करीब 15,000 श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पवित्र गुफा पहुंच रहे हैं। एक हफ्ते पहले ही 30 जून को अमरनाथ यात्रा शुरू हुई थी और एक हफ्ते में ही कई बार खराब मौसम की वजह से यात्रा को रोकना पड़ा है। तिरंगा के आयात को मंजूरी पर बिफरी कांग्रेस, कहा हर घर तिरंगा अभियान बनेगा, हर घर चीन का बना तिरंगा। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री भारतीयों को स्थानीय के लिए मुखर होने का ज्ञान देते हैं, लेकिन उनके निर्णय शंघाई की महंगाई की भावना से ओतप्रोत होते हैं। सत्तारूढ़ भाजपा को छद्म राष्ट्रवादी करार देते हुए कांग्रेस ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि उसे स्वतंत्रता संग्राम और उसके प्रतीकों की कोई समझ नहीं है। कांग्रेस ने राष्ट्रीय ध्वज संहिता में संशोधन को वापस लेने की मांग की, जो पॉलिएस्टर झंडे के निर्माण और आयात की अनुमति देता है। कांग्रेस प्रवक्ता अजय कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन से बड़े पैमाने पर भारतीय झंडे आयात करने के द्वार खोल दिए हैं, वो भी ऐसे वक्त जब चीनी सैनिकों ने लद्दाख में 1000 वर्ग किलोमीटर के ताज़ा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ द्वारा 30 जुलाई को कानून में संशोधन को वापस लेने के लिए घोषित ध्वज सत्याग्रह को कांग्रेस के समर्थन की घोषणा की। हार्दिक पांड्या ने खुद के दम पर जिताया पहला T20। कभी मुंबई इंडियन ने साथ छोड़ा, वापसी पर IPL चैंपियन बने। अब उनमें देखा जा रहा है अगला भारतीय कप्तान। शिंदे सीएम बनने के बाद पहली बार दिल्ली जाएंगे। बीजेपी के शीर्ष लीडर से करेंगे मुलाकात। नई कैबिनेट पर अंतिम फैसला संभव। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार के कैबिनेट और विभागों के बंटवारे को आज अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री शिंदे इसके लिए आज दिल्ली जाएंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद एकनाथ शिंदे शुक्रवार को पहली बार दिल्ली आ रहे हैं। उनकी यह यात्रा काफ़ी अहम बताई जा रही है। अपनी इस यात्रा के दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। शिंदे का नई दिल्ली दौरा ऐसे समय हो रहा है जब उद्धव गुट के नेता अपना पाला बदल रहे हैं। गुरुवार को ठाणे में उद्धव गुट के 66 पार्षदों ने शिंदे गुट का दामन थाम लिया। ऐसी चर्चा है कि शिवसेना के करीब 10 से 12 सांसद आने वाले दिनों में शिंदे गुट के साथ आ सकते हैं। सस्ता हुआ खाने का तेल, मदर डेयरी ने 14 रुपये प्रति लीटर तक दाम कम किए। अन्य कंपनियां भी कम कर सकती हैं अपनी कीमत। मदर डेयरी ने सोयाबीन और राइस ब्राउन तेल की कीमतों में 14 रुपये प्रति लीटर तक की कटौती की है। कंपनी के अनुसार नई कीमतों वाले उत्पाद अगले सप्ताह तक बाजार में उपलब्ध होंगे। टीवीएस की नई रॉनिन रोडस्टर बाइक लॉन्च। बाइक पर ही कॉल और SMS अलर्ट मिलेगा। बजाज पल्सर 250 को देगी टक्कर। टीवीएस ने भारत में अपनी नई बाइक लॉन्च की है। कंपनी ने अपनी नई बाइक का नाम रॉनिन रखा है। रॉनिन टीवीएस पहली नियो रेट्रो रोडस्टर बाइक है। इसे भारत में 3 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसकी शुरुआती कीमत 1.49 लाख रुपए है। एक्स शोरूम कीमत है यह कीमत बेस वेरिएंट की है। वहीं बेस प्लस की 1.56 लाख और मिड वेरिएंट की कीमत 1.69 से 1.71 लाख के बीच रहेगी। टीवीएस की यह पहली बाइक है जो 225.9 सीसी सिंगल इंजन और नए स्प्लिट ड्यूअल क्रेडल फ्रेम के साथ आएगी।
सोलर रूफटॉप स्कीम 25 साल तक नहीं आएगा 1 रुपया बिजली का बिल। यह सरकारी स्कीम है सुपरहिट। यह योजना लोगों के लिए कई लिहाज से फायदेमंद है। सबसे पहले तो इस स्कीम के तहत सोलर पैनल लगवाने से खर्च कम आता है, क्योंकि इसका एक हिस्सा सरकार से सब्सिडी के तौर पर मिल जाता है। केंद्र सरकार के अलावा कई राज्य सरकारें अपनी ओर से भी अतिरिक्त सब्सिडी दे रही हैं। दूसरी ओर सोलर पैनल लग जाने से बिजली बिल का झंझट समाप्त हो जाता है। सरकार ने इस साल के अंत तक सौर ऊर्जा के 100 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य भी रखा है, जिसमें से 40 मेगावाट बिजली का उत्पादन छतों पर सोलर पैनल लगा कर करने की योजना है, जिससे उपभोक्ता बिजली बेचकर कर सकते हैं कमाई और 2.5 साल में ही वसूल हो जाएगी लागत। अगर आपकी खपत कम है तो आप इसके लिए छोटा प्लांट भी लगवा सकते हैं। अगर आप 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाते हैं तो इसका खर्च लगभग 1.20 लाख रुपए आएगा। सरकार की ओर से 3 किलोवाट तक का सोलर रूफटॉप पैनल लगवाने पर 40% तक की सब्सिडी मिलती है। ऐसे में आपकी लागत घटकर 72,000 रुपये रह जाएगी और सरकार की ओर से आपको 48,000 रुपये की सब्सिडी मिल जाएगी। राकेश झुनझुनवाला अर्निंग अपडेट। एक ही दिन में 1000 करोड़ की कमाई। बिग बुल के इन 2 शेयरों का कमाल। टाइटन की कल की उड़ान से झुनझुनवाला की दौलत 513.99 करोड़ रुपए बढ़ी। इसी तरह दूसरे पसंदीदा स्टॉक स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस में झुनझुनवाला की दौलत में 546.59 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। शेयर बाजार से कमाई कर अरबों की दौलत जुटाने वालों में राकेश झुनझुनवाला का नाम पहली कतार में आता है। इसी कारण उन्हें भारतीय शेयर बाजार का बिग बुल भी कहा जाता है। झुनझुनवाला ने इस खिताब को एक बार फिर से सही साबित किया है। उनकी होल्डिंग में शामिल ज़्यादातर शेयरों में गुरुवार को तेजी देखने को मिली, लेकिन 02 स्टॉक में तो ऐसी शानदार उछाल आई कि एक ही दिन में झुनझुनवाला की दौलत करीब 1061 करोड़ रुपए बढ़ गई है। जेब खर्च के लिए एमपी सरकार देती है 1500 रुपये महीने। मध्य प्रदेश की सरकार अपने राज्य के बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता देती है। कोई भी शिक्षित बेरोजगार सरकार की इस स्कीम का लाभ उठा सकता है। देश में नौकरियों को लेकर स्थिति अत्यंत गंभीर है। सरकारी से लेकर प्राइवेट सेक्टर तक में जॉब के अवसर बेहद ही कम बने रहे हैं। इस वजह से देश में बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस स्थिति को देखते हुए मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने राज्य के बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता 1500 रुपये देने का ऐलान किया है। एसबीआई ने आपका भी अकाउंट कर दिया है बंद। यहाँ जानिए अनफ्रीज करने का तरीका। एसबीआई ने जुलाई में कई तरह के नियमों में बदलाव किए हैं। इन नियमों में बैंक खाते में केवाईसी कराना जरूरी है। जुलाई में बैंक में उन खातों को फ्रीज करने की बात कही थी जिनका केवाईसी पूरा नहीं हुआ है। इस तरह करवाएं केवाईसी की प्रक्रिया को पूरे करने के लिए आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। इन दस्तावेजों के साथ ही आपको बैंक में जाकर एक केवाईसी फॉर्म फिल करना होगा। इसके साथ ही आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी जमा कराना होगा। इसके बाद आपकी केवाईसी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अगर आपका केवाईसी नहीं होगा तो इस बैंक किसी भी हालत में आपका खाता शुरू नहीं करेगी। गौरतलब है कि पहले बैंकों की तरफ से साल में एक बार केवाईसी अपडेट होता था, लेकिन अब हर 3 साल अपडेशन हो रहा है। ऐसे में अगर आपने भी अब तक केवाईसी नहीं करवाई है तो तुरंत करवा लें। खुशखबरी, बढ़ने जा रही है रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन की रकम। जानिए सरकार की नई योजना। यूनिवर्सल पेंशन इनकम प्रोग्राम पीएम की आर्थिक सलाहकार समिति ने दिया सुझाव। देश में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के साथ ही यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम भी शुरू किया जाना चाहिए। इसके तहत कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 2000 रुपये का पेंशन दिया जाना चाहिए। इंडियन रेलवे, रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर। आईआरसीटीसी ने बदल दिया है टिकट बुकिंग के नियम। अगर आप भी ट्रेन से यात्रा करते हैं तो आपके लिए ज़रूरी खबर है। आईआरसीटीसी ने टिकट बुकिंग के नियम में बड़ा बदलाव कर दिया है। आइए जानते हैं क्या है नियम। दरअसल अब आपको इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन से ऑनलाइन टिकट खरीदने से पहले अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल का वेरिफिकेशन कराना होगा। इसके बाद ही आप टिकट बुक कर सकेंगे। रेलवे ने ये नियम उन यात्रियों के लिए बनाए हैं जो लंबे समय से टिकट नहीं खरीदते हैं।
इस काम को करने में आपको महज 50 से 60 सेकंड लगेंगे। जानिए कैसे होता है वेरिफिकेशन। जब आप IRCTC पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो वेरिफिकेशन विंडो खुलती है। इस पर पहले से रजिस्टर ईमेल और मोबाइल नंबर डालें। अब बाईं तरफ एडिट व दाईं तरफ वेरिफिकेशन का विकल्प होता है। एडिट विकल्प को चुनकर आप अपना नंबर या ईमेल चेंज कर सकते हैं। वेरिफिकेशन का ऑप्शन चुनने पर आपके नंबर पर एक OTP आएगा। OTP डालने पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाता है। इसी तरह ईमेल के लिए भी वेरिफिकेशन कराना होगा। ईमेल पर मिले OTP के माध्यम से इसे वेरीफाई किया जाता है।